Welcome back, student. This is the second video of motivational theories. I am Deepti Singh Tomar from Access Colleges. So in today's video lecture, we will be studying two theories of motivation. Let us start. The one is Alderfer ERG theory. This theory has been given by the Clayton P. Alderfer, and he was the American psychologist. He has introduced the ERG theory in 1969. What he actually does is, जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी, he has developed something more in this and he has made this theory more relevant and so that we can understand the Maslow need hierarchy theory more effectively. तो इस थ्योरी में एल्डरफर ने सेम 5 नीड्स को ही लिया है जो कि मैस्लो ने लिया था, बट ही हैज़ फ्रेम्ड इट इन अ डिफरेंट वे. लेट्स सी. ERG stands for basically existence, relatedness and growth. तो मैस्लो ने जो 5 नीड्स हमें बताई थी, what Alderfer does is he has classified these theories in these 3 words. पांचों नीड्स को उन्होंने इन 3 वर्ड्स के अंदर ही क्लासीफाई किया. नंबर 1 वॉज एग्जिस्टेंस, द नीड फॉर बेसिक मटेरियल एग्जिस्टेंस विच इज़ द बेसिक नीड्स इन मैस्लो थ्योरी. मैस्लो थ्योरी में हमारी जो स्टार्टिंग की जो 2 नीड्स थी, द नंबर 1 वॉज बेसिक नीड्स फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स और सेकेंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. उन दोनों को व्हाट एल्डरफर डिड इज उन्होंने एग्जिस्टेंस में इंक्लूड कर दिया. एंड व्हाट ही सेड इज द नीड फॉर बेसिक मटेरियल एग्जिस्टेंस लाइक फिजियोलॉजिकल नीड्स और हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी. नाउ कमिंग टू द अनदर वन विच इज़ रिलेटेडनेस. नाउ द नीड फॉर इंटरपर्सनल कनेक्शन, जो सोशल सिक्योरिटी की बात मैस्लो ने की थी, उसकी बात इन्होंने रिलेटेडनेस में उसको इंक्लूड कर दिया. सोशल स्टेटस एंड रिकग्निशन. अगेन मैस्लो की थ्योरी को ही अगर हम बेस बना के चलेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड अपग्रेडेशन इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी. लास्ट था इनका ग्रोथ, जो हमारी मैस्लो की थ्योरी में भी लास्ट वन थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड. नाउ व्हाट ही हैज़ इंक्लूडेड इन दिस इज नीड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, व्हाट एक्चुअली वी वांट फ्रॉम लाइफ, इंक्लूडिंग क्रिएटिव मीनिंगफुल वर्क. और जैसे हमारी जो एक्चुअल नीड्स हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, हम जो पर्सनली ग्रो करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें एल्डरफर ने ग्रोथ में इंक्लूड कर दी. सो व्हाट ही एक्चुअली वांटेड टू से इज़, जो बेसिक अभी तक हमने सिमिलैरिटी पढ़ी मैस्लो की थ्योरी में और ERG थ्योरी में, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, ये हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं ईजीली. मैस्लो ने ये कहा कि द नीड्स गो फ्रॉम डाउन टू अप. पहले हम बेसिक नीड्स फुलफ़िल करते हैं, फिर सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल करते हैं एंड सो ऑन वी रीच टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. बट व्हाट एल्डरफर सेड इज कि हम 2 नीड्स को साइमल्टेनियसली भी सेटिस्फाई कर सकते हैं. एंड 2 नीड्स, लेट इट बी फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, कैन बी ऑपरेटेड टुगेदर. This was the main difference between the ERG theory and the Maslow need hierarchy theory. तो इसमें इन्होंने 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. इसमें अगर हम देखें तो वी हैव मिक्स ऑफ बोथ ERG थ्योरी एंड मैस्लो थ्योरी. मैस्लो थ्योरी में बोला कि हमारी जो ग्रोथ है वो इस तरीके से ही होगी, पहले हम ये नीड्स फुलफ़िल करेंगे, देन वी विल मूव अहेड. लेकिन ERG थ्योरी में एल्डरफर ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, दिस कैन बी सीन इन अ डिफरेंट मोड एज वेल.
फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि हम रिलेटेडनेस और ग्रोथ दोनों को साइमल्टेनियसली ऑपरेट करें. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हु इज़ वेरी पुअर, what he will do, he will focus on the existence needs. If a person who is very workaholic, he will focus on growth part. So basically what happens is it depends upon the person कि उसको अपनी कौन सी नीड्स पहले फुलफिल करनी है. अगर हमारी ये नीड पहले फुलफिल हो रही नहीं हो पा रही है तो what will happen, I will go for the relatedness needs, or might be I will go for the existence needs. This is known as frustration regression. And when we go from one to another, फिर यहाँ से यहाँ तक अगर हम एकदम रो में चलते हैं तो दिस इज satisfaction progression. इसकी बात की थी मैस्लो ने और इसमें डिफ्रेंसिएशन हमें बताया ERG थ्योरी में by the Alderfer. So existent needs motivate a more fundamental level than relatedness needs, which in turn supersedes growth needs. So what we actually here need to understand is कि in actual sense, in practical life, this can happen. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर इंडिविजुअल पहले बेसिक नीड्स फुलफिल करेगा, फिर सेफ्टी करेगा, फिर वो ग्रोथ पे जाएगा. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, जिसके लिए जो प्रायोरिटी है वो उन नीड्स की तरफ पहले जाएगा. सो satisfaction progression is moving up to higher level needs from the lower one, which I have told you now. And frustration regression is जो भी नीड्स हमें पहले फुलफिल करनी है, वी विल फुलफिल that, and second case we can fulfill two needs simultaneously, we can operate them also. So ERG theory has three key differences जो मैंने अभी आपको बताए, जिसमें से सबसे पहले था कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम एक ही नीड को एक टाइम में सेटिस्फाई करें. साइमल्टेनियसली हम सेम टाइम में वी कैन सेटिस्फाई two needs also. Second difference is it acknowledge the importance of needs varies from person to person. ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and this has not been discussed by the Maslow need hierarchy theory. And in ERG theory he talked about the frustration regression, जो कि मैस्लो की थ्योरी में डिस्कस नहीं किया गया था. See, this पिक्चर कैन स्पीक मोर देन एनीथिंग. यहाँ पर हमने क्या किया, हमने मैस्लो की थ्योरी को ही क्लासिफाई कर दिया इन 3 वर्ड्स में, विच स्टैंड्स फॉर ERG थ्योरी. सो आई होप आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आ गई होगी. नाउ कमिंग टू द मैकक्लेंट ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी, विच इज़ द अनदर वन. सो दिस वॉज गिवन बाय द David McClellan in 1960s. What he said is, it is again based upon the hierarchy of needs. According to him, individual possesses 3 needs. इन्होंने बोला again, जैसे ERG थ्योरी में कैटेगराइज किया एग्जिस्टेंस, ग्रोथ और रिलेटेडनेस में, what he did is इन्होंने भी again कैटेगराइज किया achievement, affiliation and power. So these are the motivators which are present in varying degrees. What he said is any person who is working in a particular organization, वहाँ पर he will be motivated by these 3 motivators. So what are these? Let us check out. So need of achievement, it is the desire to do better, solve problems और master complex problem. कोई भी individual है who possess these needs have following characteristics. अगर कोई ऐसा individual है, he is very much fond of achievements, तो what kind of characteristics he will possess will be
उसको challenges पसंद होंगे. He will like to work alone with the achievers. Self motivated होते हैं ऐसे लोग. And they like feedback to assess their progress. So these individuals will perform better if money is linked with their achievement. So the people who are craving for achievement will have these characteristics. Next is need for affiliation. Now in this, the people who are so social and they want to connect with the other people, colleagues, seniors, juniors, what kind of characteristics will they have? They are concerned with being liked and being accepted. See, again, what we are discussing here is depends upon person to person. What is my need, what is your need may be different. They form informal relationships. They are very cooperative and they perform in a team. They don't like to work alone, like we have discussed in the achievement part. These are the people who want to be work in a group and have so many friends and social life. Next is need of power. The people who loves power at the workplace, what kind of characteristics will they have? They will be argumentative. They will like to control others. दूसरों को control करना. Argumentative होंगे because they want power. They have ability to influence people. Ability होगी उनके पास लोगों को influence करने की. And these people are suitable for leadership roles. तो ऐसे लोग जिन्हें power पसंद होती है, these people are very good leaders. So what we can conclude from this theory is Maclean theory is very useful in helping managers identity or how they can motivate individual to perform better. So basically it helps to perform better in an organization. Another is according to him, all individual possesses all of these needs. However, one of them is more dominant. Now, according to Maclean, what he said is कि these are the three motivators which is in everybody's mind. But difference सिर्फ इतना होता है कि जो कुछ हमारी needs dominant होती हैं दूसरी needs के ऊपर. So it depends upon your personality and your take towards the life. So that was all for today. Thank you so much.